नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। निमी एनएसक्यू 5 लेवल है, सेकंड सेमेस्टर की है, क्वेश्चन सीरीज है वो चल रही थी। 9 क्लास हमने है कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी 10 नंबर की क्लास है। इसमें हम आगे के जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डाया 10 mm की रिमिंग के लिए ड्रिल साइज किए गए छेद का साइज क्या है। तो यहाँ पर ड्रिल साइज होता है वो होता है ड्रिल साइज बराबर होता है रिम्ड साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज होता है। तो यहाँ पर है 10 mm डाया है, ये 10 माइनस अंडर साइज है वो हम लेंगे 0.2 प्लस ओवर साइज होगा 0.05 mm होगा। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 10 माइनस 0.25 mm आएगा। तो ये हो जाएगा 9.75 आ जाएगा, 9.75 mm आ जाएगा। तो ऑप्शन है, ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन है वो दिया गया है 9.75, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, इसमें है हैंड रिमर में अक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें है टेपर लीड है, बेवल लीड है, सर्कुलर लीड है एंड टेपर लीड एंगल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर टेपर लीड एंगल है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ये टेपर लीड एंगल है वो दर्शाया गया है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, इसमें है ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों है। फर्स्ट ऑप्शन है फीड अनुपात अधिक है, शीतलन अप्रभावी है, अपर्याप्त क्लीयरेंस एंगल है एंड कटिंग एज की असमान लंबाई है। तो ओवर साइज का ड्रिल है कब बनेगा, जब अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज है, कटिंग के जो किनारे हैं वो असमान होंगे, तो ओवर साइज का होल है वो उत्पादन करेगा, ड्रिल बनाएगा वो ओवर साइज का होल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, इसमें है थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चेम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक का कोण क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें है 75 डिग्री होता है, 80 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है एंड 120 डिग्री होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, 120 डिग्री होता है थ्रेडिंग के लिए, और 75 डिग्री होता है वो रिविटिंग के लिए होता है, और 80 डिग्री होता है सेल्फ टेपिंग के लिए होता है, और 90 डिग्री होता है वो सॉकेट शीर्ष स्क्रू के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, इस थ्रेड का नाम क्या है। तो यहाँ पर थ्रेड है वो देख सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन है वो है वी थ्रेड है, बटर्स थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड है, सा टूथ थ्रेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सा टूथ थ्रेड, ये दर्शाई गई है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर सा टूथ थ्रेड है वो दर्शाई गई है। सा टूथ थ्रेड का जो एंगल होता है वो 3 डिग्री, यानी एक जो ये भाग है इसका जो एंगल होता है वो 3 डिग्री होता है, एंड ये जो होता है दूसरा यानी कि इसी के समरूप वो होता है 30 डिग्री, 3 डिग्री और 30 डिग्री के अंदर ये एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, इसमें है अक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर एक बोल्ट है, ये रोड है वो दी गई है, इसके ऊपर है थ्रेड कटी हुई है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है वो है रूट है, पिच है, क्रस्ट है एंड हेलिक्स एंगल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हेलिक्स एंगल, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, इसमें है
क्वेश्चन है डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है? वाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक? फर्स्ट ऑप्शन है डाई को कसने के लिए, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, आंतरिक थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए, बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कट की गहराई को समायोजित करने के लिए हम सेंटर स्क्रू का प्रयोग करते हैं और आंतरिक थ्रेड के व्यास है उसको समायोजित करने के लिए हम साइड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, इसमें है मीट्रिक वी थ्रेड का सन्निहित कोण क्या होता है? व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मीट्रिक वी थ्रेड? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है 45 डिग्री होता है, 29 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है एंड 47.5 डिग्री होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मीट्रिक थ्रेड होती है उसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है मीट्रिक का। और BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है एंड BSP का होता है वो भी 55 होता है। BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड इसका भी 55 डिग्री होता है एंड BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड है इसका भी 55 होता है। फिर है एक में थ्रेड है, एक में थ्रेड का जो एंगल होता है एक में थ्रेड का है वो 29 डिग्री एंगल होता है। फिर बटर्स थ्रेड है, बटर्स थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री होता है। बटर्स थ्रेड का एंगल 45 डिग्री होता है। फिर इसके बाद है BA थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड होती है जिसको BA थ्रेड के नाम से जाना जाता है, जिसका जो एंगल होता है वो 47.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का, इसमें है ग्राइंडिंग व्हील 32A 46H 8V में मानक अंकन प्रणाली में 46 क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर है 32A 46H 8V, ये 32 है वो सिंबल है उसको प्रेजेंट करता है। इसका जो अपघर्षक होता है यानी कि जो कंपनी का सिंबल है उसको, कंपनी के सिंबल है उसको है प्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पर है ए है ये अपघर्षक का प्रकार होता है, अपघर्षक का प्रकार एब्रेसिव टाइप ऑफ एब्रेसिव है। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को है ए से दर्शाते हैं और सिलिकॉन कार्बाइड को एल से दर्शाते हैं। फिर आता है यहाँ पर ग्रेन साइज, ग्रेन साइज होती है वो होती है कोर्स जो होती है वो होती है 10 से 24 होती है। कोर्स मीडियम में होती है 30 से 60। फिर होती है फाइन में होती है 80 से 180 एंड वेरी फाइन में होती है 220 से 600 होती है, ये वेरी फाइन में होती है। इसके बाद आता है एच है ये ग्रेड को दर्शाता है, ग्रेड को एच है वो मीडियम ग्रेड के अंतर्गत आता है। ए से एफ तक है वो आता है सॉफ्ट में और एफ के बाद जी से वी तक आता है वो आता है मीडियम के अंदर और डब्ल्यू से जेड, WXYZ है वो आते हैं, डब्ल्यू से जेड है वो आते हैं हार्ड ग्रेड के अंदर। फिर यहाँ पर वी है वो बॉन्ड का प्रकार है, बॉन्ड के प्रकार है उसको दर्शाता है वी, और वी है विट्रीफाइड बॉन्ड को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इसका जो आंसर है वो यहाँ पर 46 है। तो 46 किसको रिप्रेजेंट करता है? तो 46 ग्रेन साइज को है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा, ग्रेन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, इसमें है ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण क्या है? यहाँ पर ये एक टूल दर्शाया गया है। तो यह है होनिंग टूल है, घर्षण छड़ी है यानी एब्रेसिव स्टिक है, डायमंड ड्रेसर है या स्टार व्हील ड्रेसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डायमंड ड्रेसर, ये दर्शाया गया है डायमंड ड्रेसर है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर, इसमें है एल्यूमिनियम धातु का रंग है क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल? फर्स्ट ऑप्शन है वो है डल वाइट होता है, वाइट होता है, ब्राइट वाइट होता है एंड ब्लूइश ग्रे कलर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वाइट कलर है वो एल्यूमिनियम का है, वाइट कलर होता है और एल्यूमिनियम है, इसका जो गलनांक होता है वो 659 डिग्री या 60 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग उसका गलनांक होता है। इसका प्रयोग है वो हल्के कार्यों के लिए किया जाता है, यानी कि ये बहुत ही हल्का होता है और इसका जो डेंसिटी घनत्व होती है वो 2.7 ग्राम प्रति सीसी या सेंटीमीटर क्यूब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, इसमें है ग्राइंडिंग व्हील 32A 46H 8V में विनिर्देशन में H क्या दर्शाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है ग्रेन साइज को दर्शाता है, एब्रेसिव को प्रकार को दर्शाता है, ग्रेड को दर्शाता है या स्ट्रक्चर संरचना को दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्रेड, यहाँ पर सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा यहाँ पर। और ये H ग्रेड हो गया यहाँ पर, ग्रेड के बाद ये 8 है, ये 8 जो दर्शा रहा है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, संरचना को दर्शाता है और विट्रीफाइड वी है वो विट्रीफाइड बॉन्ड को दर्शाता है। वो पीछे है, उसमें थोड़ा सा छूट गया था, ध्यान नहीं दिया था इसलिए। अब है 100 नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, इसमें है क्यों प्रिसीजन उपकरण इनवार स्टील के बने होते हैं? वाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ इनवार स्टील? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को है इनवार स्टील से क्यों बनाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है स्थायित्व होता है, बी है लागत में सस्ता होता है, सी है सतह परिष्करण अच्छा होता है एंड डी है विस्तार का कम गुणांक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, लिस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, यानी विस्तार कम होता है इसलिए इनवार स्टील है इसको बनाया जाता है। यह वातावरण के इसके ऊपर है, इनवार स्टील के ऊपर है वो क्या है, वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ना सिकुड़ता है और ना फैलता है, इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है वो इनवार स्टील से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, इसमें है इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? तो यहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर है वो दर्शाया गया है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.001 mm होती है। तो यहाँ पर जो मेन डिवीजन है वो यहाँ पर 5 है, 5 के बाद ये जो दर्शा रहे हैं यहाँ पर आ गया, देख सकते हो, थोड़ा सा इसको क्या है जूम कर देता हूँ मैं तो आसानी से देखने में आसानी होगी। 5 के बाद ये 5 है, फिर 6 7 8 और 9 इसके जो है वो 9 डिवीजन है वो पूरे बने हैं, 9 mm पूरे बने हुए हैं। फिर सब डिवीजन है, तो इसका सब डिवीजन है वो 1 है, सब डिवीजन का मान है वो 1 है। तो यहाँ पर ये हो गया सब डिवीजन 5। फिर इसके बाद है यहाँ पर थिम्बल डिवीजन है वो किससे मैच कर रहा है? तो इसकी जो थिम्बल डिवीजन है वो कर रहा है 46 से, तो ये 46 से कर रहा है। तो ये पॉइंट, क्योंकि जो थिम्बल डिवीजन है उसको है वर्नियर स्केल के है कराएंगे उससे, तो ये आएगा 0.46 आ जाएगा।
इसके बाद है इसकी जो वर्नियर स्केल है वो इससे कौन कितना मैच कर रहा है, तो वर्नियर स्केल की है वो तीसरी लाइन है वो मैच कर रही है। तो ये 3 भाग हो गए इंटू वर्नियर स्केल का जो एक भाग का मान होता है वो 0.001 mm होता है। तो ये हो गया 0.003। इसको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 369.9। तो ये बी ऑप्शन इसका है वो करेक्ट होगा, 9.963 ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, इसमें है ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने पत्थर के पत्थर प्रवाही खालिस्तान यानी फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं, यानी चूने के जो पत्थर होते हैं उनको किस लिए फ्लक्स के साथ वो मिलाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो मोल्टन स्लैग बनाने के लिए, ऑक्सीजन की है आपूर्ति करने के लिए, कोक में कार्बन को जलाने के लिए, और अयस्क का घुलकर बिंदु बढ़ाने के लिए यानी मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, मोल्टन स्लैग है उसको बनाने के लिए हम ब्लास्ट फर्नेस में अयस्क का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, इसमें है कौन से माइक्रोमीटर में एनविल को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है। फर्स्ट ऑप्शन है डेप्थ माइक्रोमीटर में होता है एनविल को, इनसाइड माइक्रोमीटर में होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर में होता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के अंदर एनविल है हम उसको चेंज कर सकते हैं, बाकी के अंदर है एनविल को हम चेंज नहीं कर सकते, फिक्स्ड रहता है वो, और स्पेंडल है वो आगे पीछे मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, इसमें है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है वो है चूड़ी का कोण करता है, चूड़ी का प्रकार और पिच करता है, रूट और क्रस्ट करता है, मेजर डायमीटर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा चूड़ी का प्रकार और पिच है वो करता है माइक्रोमीटर का वायर का चयन, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, इसमें है टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापा जाता है। व्हाट इज द मेजर विथ टेलीस्कोपिक गेज। फर्स्ट ऑप्शन है गहराई को मापता है, बी है बाहरी डायमेंशन को मापता है, सी है कोणीय डायमेंशन को मापता है, एंड डी है छिद्र स्लॉट एंड रेसेस को मापता है, साइज ऑफ होल स्लॉट एंड रेसेस को मापता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, छिद्र स्लॉट और रेसेस को है मापने के लिए हम टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। वो टेलीस्कोपिक गेज होता है वो 8 mm से 150 mm तक होता है और 6 सेट में उपलब्ध होता है, अलग अलग डायमेंशन होती है 6 सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, इसमें है ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कच्चा लोहा, कास्ट आयरन, रोट आयरन एंड मेलेबल आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्लास्ट फर्नेस से हम पिग आयरन है, पिग आयरन को है प्राप्त करते हैं, पिग आयरन है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रोट आयरन है वो क्यूपोला फर्नेस में होता है, सॉरी रोट आयरन होता है वो पुडलिंग फर्नेस में होता है, और कास्ट आयरन है वो क्यूपोला फर्नेस में होता है, क्यूपोला फर्नेस में कास्ट आयरन है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, इसमें है टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकता है। टेलीस्कोपिक गेज है वो कितने mm तक है न्यूनतम माप है वो माप सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है 8 mm तक, सेकंड बी है 12.7,
सी है 19 mm और डी है 150 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन होगा। 8 mm न्यूनतम होता है टेलीस्कोपिक गेज का और अधिकतम जो होता है वो होता है 150 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर। 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है, यहाँ पर ये दर्शाया गया है गेज है। फर्स्ट ऑप्शन है टेलीस्कोपिक गेज होता है 8 mm से नीचे के लिए। स्मॉल होल गेज होता है, छोटा छेद गेज होता है। गहराई से माइक्रोमीटर होता है या इनसाइड माइक्रोमीटर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्मॉल होल गेज, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। स्मॉल होल गेज के द्वारा हम 3 mm से 13 mm तक के होल को है या स्लॉट है इनको माप सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर। इसमें है किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में टूल चेटर को कम करने की दक्षता या क्षमता होती है? टूल की चेटरिंग है, चेटरिंग को कम करने की जो क्षमता होती है वो किस में होती है? फर्स्ट ऑप्शन है वो है ग्रे कास्ट आयरन में होती है, वाइट कास्ट आयरन में होती है, गांठदार कच्चे लोहे में होती है और मॉड्यूलर कास्ट आयरन में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन ग्रे कास्ट आयरन है। तो इसके अंदर होती है जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर। इसमें है इस फिट का नाम क्या है? यहाँ पर एक होल दिया गया है और एक शाफ्ट दिया गया है। तो यहाँ पर फिगर के अंदर देख सकते हो ये होल है, होल बेसिस सिस्टम को है वो दर्शा रहा है और यहाँ पर ये शाफ्ट है वो होल से नीचे है। तो इसका अर्थ होता है कि ये होल है वो बड़ा है और शाफ्ट क्या है, छोटी है। तो ये होल बेसिस सिस्टम है और किसको दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रांजिशन फिट को दर्शाता है, क्लीयरेंस फिट को दर्शाता है, श्रिंकेज फिट को दर्शाता है या इंटरफेरेंस फिट को दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्लीयरेंस फिट को है दर्शाता है। क्लीयरेंस फिट के अंदर क्या होता है, हमेशा होल होता है वो बड़ा होता है और शाफ्ट है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो वो क्लीयरेंस को दर्शाती है। और अगर शाफ्ट बड़ी हो और होल छोटा होता है तो उसके अंदर उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट के नाम से जानते हैं। और कभी होल बड़ा हो और कभी शाफ्ट बड़ी हो, यानी कि जो फिट होता है उसके अंदर एक के अंदर है होल बड़ा होता है और एक में शाफ्ट बड़ी होती है, तो वह ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट में। इसका है वो क्लीयरेंस फिट है, ये दर्शा रहा है होल बेसिस क्लीयरेंस फिट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर। इसमें है आकार के बीच के बीज गणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है व्हाट इज द टर्म ऑफ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज, एक साइज है, टू इट्स क्रॉसपोंडिंग बेसिक साइज। तो वह कहलाती है विचलन कहलाती है, अपर विचलन कहलाती है, लोअर विचलन कहलाती है या वास्तविक विचलन कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, वो विचलन कहलाती है। बेसिक साइज और क्रॉसपेंडिंग बेसिक साइज और एक कोई जो भी साइज है उसके बीच का होता है अंतर, उसको विचलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर। इसमें है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ लिमिट कंपोनेंट साइज, घटक आकार की अपर लिमिट है वो क्या है? तो यहाँ पर है कोई भी जैसे है डायमेंशन नहीं दी गई है, तो यहाँ पर है अपर लिमिट पूछी गई है।
तो ये अपर लिमिट यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 0.005 mm अपर लिमिट है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर। ये क्वेश्चन है वैसे सही नहीं है 115 नंबर, क्योंकि इसके अंदर जो डायमेंशन है वो भी नहीं दर्शाई गई है। यानी कि जो क्वेश्चन है वो पूरा सही नहीं है, क्वेश्चन के अंदर है वो दिया नहीं है, बेसिक सिस्टम है वो नहीं दिया गया है। इसलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट। दो मेटिंग भागों के बीच के में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है उसको फिट कहते हैं, लिमिट कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं या अलाउंस कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दो मेटिंग भागों के बीच में प्रयुक्त शब्द है वो क्या कहलाता है, फिट कहलाता है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यानी दो पार्ट्स है वो मैच करते हैं, एक पार्ट मान लो ये हो गया और इसी के अंदर एक पार्ट ये हो गया, ये दोनों पार्ट है वो एक दूसरे से मैच करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक फिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर। इसमें है व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। तो वर्नियर माइक्रोमीटर है उसकी लिस्ट काउंट है, जो अल्पत माप होता है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वो होता है 0.01 mm, 0.02 mm, 0.001 mm एंड 0.002 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये 0.001 mm होता है और 0.01 mm होता है वो साधारण माइक्रोमीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर। इस टूल का नाम क्या है। तो यहाँ पर फिगर है वो देख सकते हो, यहाँ पर ये टूल दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है वो है फ्लैट स्क्रैपर है, हुक स्क्रैपर है, हाफ राउंड स्क्रैपर है या 3 स्क्वायर स्क्रैपर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, ये फ्लैट स्क्रैपर दर्शाया गया है। किसी भी सरफेस है उसकी स्क्रैपिंग करने के लिए, यानी ऊपर जो हाई स्पॉट्स होते हैं उनको है हटाने के लिए स्क्रैपर से यूज़ करते हैं। स्क्रैपर है वो किसका बना होता है, HCS यानी हाई कार्बन स्टील का है वो बना होता है, और ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर। इसमें है कैसे खुरसने की मरम्मत की जा सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फाइलिंग करके करते हैं, लेपिंग करके करते हैं, चिजलिंग करके करते हैं एंड ग्राइंडिंग करके करते हैं। तो स्क्रैपर है उसको हम करते हैं तो ग्राइंडिंग के द्वारा है हम उसकी है वो वापस मरम्मत करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्राइंडिंग एंड होनिंग यहाँ पर है, ग्राइंडिंग और होनिंग करके हम इसकी मरम्मत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर। इसमें है वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है। वर्नियर माइक्रोमीटर होता है विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क्ड विथ वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन। यानी कि जो वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन होती है वर्नियर माइक्रोमीटर में, वो कौन से पार्ट है माइक्रोमीटर के उसके ऊपर बनी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो होता है एनविल के ऊपर होती है, फ्रेम के ऊपर होती है, थिम्बल के ऊपर होती है या बैरल के ऊपर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। बैरल के ऊपर जो मेन स्केल होती है वहीं ऊपर है वो वर्नियर स्केल है से डिवीजन बनी होती है, ये बैरल होता है और यहाँ पर है वो वर्नियर स्केल है से बनी हुई होती है। तो दोस्तों ये हमारी क्लास है कंप्लीट हो गई, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मोटिवेशन बढ़ाइए जिससे कि अगला वीडियो भी है अच्छी तरह से बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।